नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ी अड्डा पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेवाड़ी अड्डा क्लासेस पे। आज हम राजस्थान में होने वाले एग्ज़ाम के अंदर नदियाँ व झीलें का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? इसका आंसर है बाणगंगा। जी हाँ, बाणगंगा जो कि अपने जयपुर ज़िले के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके उपरांत पश्चिम की ओर बहती है, पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कौन सी नदी है वह? जी माही नदी। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश से आती है राजस्थान में और ये बाद में गुजरात की ओर चली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अनिश्चित अपवाह, आंतरिक अपवाह। बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी ये हमारा बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। इसका आंसर 1 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही अवरोही क्रम है। जी हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसका आंसर सबको लगता है कि चंबल का अपवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये गलत है। सबसे अपवाह क्षेत्र हमारा बनास का, लूणी का, चंबल का, फिर माही का। इसका एक आंसर नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमको सुमेलित और असुमेलित को छांटना है। माही नदी झारखंड की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। लूणी नदी सुखड़ी इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। बनास की मेज नदी नहीं, ये गलत बात है। मेज नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। चंबल नदी पार्वती की सहायक नदी है, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सांभर झील में गिरने वाली नदी नहीं गिरने वाली नदी है जो सांभर झील में नहीं गिरती है। सांभर झील के अंदर दोस्तों मेंढा गिरती है, खंडेला, रूपनगढ़ गिरती है, लेकिन कांतली नहीं गिरती। जो कांतली नदी है वह अपवाह क्षेत्र की आंतरिक क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, वो कहलाती है कांतली नदी, जो शेखावटी क्षेत्र में बहती है। तो इसका सही आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको त्रिवेणी संगम दिया हुआ है, वो सुमेलित करने का है। बिगोत जो अपने भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर पड़ता है, वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? बनास, बेड़च, मेनाल, या फिर कौन सा मिलता है? हमको सुमेलित करना है। तो देखिए, बिगोत जो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है उसके अंदर बनास, बेड़च और मेनाल नदी त्रिवेणी संगम होता है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सब के अंदर बनास नदी कौन है? तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम या त्रिवेणी नदियों के अंदर भाग लेती है? तो बनास नदी। ठीक है, राजमहल जो टोंक के अंदर है वहाँ पे भी एक त्रिवेणी संगम बनता है जो बनास, डाई और खारी नदी बनाती है। उसके बाद एक सवाई माधोपुर के अंदर जगह है रामेश्वर घाट, वहाँ पे जो हमारी बनास नदी है वह चंबल के साथ जाके मिल जाती है और वहाँ पे सीप नदी के अंदर मिलती है, तो वहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनता है। उसके अलावा एक बेणेश्वर संगम है हमारा, बेणेश्वर धाम, इसके अंदर सोम, माही और झाका मिलती है। तो हमारा उत्तर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये सभी एक दूसरे से सही सुमेलित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदी है वह कौन सी नदी है? तो ये सब माही नदी की सहायक नदी है। जी हाँ। अगला है, कोसी व कालीसिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है। ये सब गंगा नदी के, इनका जो जल है कौन सी नदी से गिरता है? यमुना में। यमुना से किसमें? गंगा नदी। तो ये सब किसमें रहेगी? गंगा नदी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रणकपुर जैन मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? तो ये मथाई नामक नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ।
और रणकपुर के बारे में आपको सबको पता ही है। ये रणकपुर जो मंदिर है ये हमारे कुंभकालीन शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। इसके अंदर 1444 खंभे हैं और इस खंभे का एक ही नज़ारा है, आपको सारे खंभे एक तरह से यूनिक लगेंगे, कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। जी अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? दोस्तों ये तो हमें सभी को ही पता है, हैंगिंग ब्रिज को कौन सी नदी पे बनाया गया है? ये हमारी चंबल नदी हो जाएगी, जो कोटा के अंदर बनाया गया है हैंगिंग ब्रिज, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 2017 के अंदर किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? जी हमको पता है, हमारे यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं? एक तो अरावली की पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल की। विंध्याचल क्यों मानते हैं? क्योंकि वहाँ से एमपी से कई सारी नदियाँ हमारे राजस्थान में आके बहती है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? 1 और 2, मतलब कि तीसरा। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न नदियों में से बनास की सहायक कौन सी है? अब हमको पता है बनास की कौन कौन सी सहायक नदी है, इसके अंदर हो जाएगा एक डाई नदी इसके अंदर आके गिरती है। डाई नदी के अलावा हमारी एक मोरेल गिरती है, जो बनास की सहायक है। इसके अलावा ये कोई सी भी सहायक नदी, तो इसका सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जी हमको सबको पता है, पश्चिमी भाग के अंदर कौन सी प्रवाहित होती है हमारे? ये नदी है सागी। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? जालोर से जसवंतपुरा पहाड़ियों की पानी से निकलकर बाड़मेर जिले में लूणी नदी में गिरती है। मतलब सागी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। जी अधिकांश मानव सभ्यता का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था? ऐसा क्यों माना जाता है कि सभी नदियों के किनारे हमारी सभ्यता पनपी है? क्या कारण है? इसका हम कारण बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ नदियाँ द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि आपको पता है नदियाँ क्या लाती है? उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, जो कि फसल के लिए उपजाऊ होती है। पानी की उपलब्धता रहती है साल भर, और नदियों का परिवहन के मार्ग के रूप में प्रयोग किया रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के प्रभाव वाले जिलों को प्रारंभ से लेकर सही क्रम क्या है? तो हमको बताना है कि चंबल नदी कहाँ से कहाँ की ओर जाती है। तो हमको पता है चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है हमारे राजस्थान के अंदर? चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से, उसके बाद कोटा में, फिर बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर से फिर ये आगे यूपी में जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? हम सबको पता है वर्ष पर्यंत 12 मासी नदी कौन सी है? चंबल। तो इसके द्वारा ही सर्वाधिक अपरदन किया जाएगा। बिल्कुल, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। बस्सी तहसील जयपुर के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? मोरेल नदी निकलती है दोस्तों। उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर है? इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रूपारेल नदी है। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो सागरमती होती है, बनास होती है, डाई होती है, लेकिन साबी नदी नहीं होती है। तो इसका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फुलवारी की नाल जो कि उदयपुर में है, उसमें से कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो होती है मानसी, वाकल, सोम। ये तीनों नदियाँ फुलवारी की नाल से होकर निकलती है। याद रखिए कौन कौन सी होती है? मानसी, वाकल और सोम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिण पश्चिम राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है? तो ऐसी कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? लूणी नदी, जिसे मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
जवाई नदी पर जवाई बांध किस स्थान पर बना हुआ है? ये बना है अपना सुमेरपुर पाली के अंदर जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नहीं है? तो लूणी की सहायक कौन सी नदी नहीं है? सागी लूणी की सहायक नदी है बिल्कुल। गुहिया लूणी की सहायक है। जोजड़ी ये भी लूणी की सहायक है। तो सारी नदियाँ लूणी की सहायक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 कोई नहीं, क्योंकि तीनों नदियाँ लूणी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, अजमेर की फाय सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? जो अजमेर में फाय सागर झील बना हुआ है ये बांडी नदी पर हुआ है दोस्तों। बांडी नदी, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है एग्जामों में। इसका आंसर कई लोगों को नहीं पता है, तो आप ध्यान रखें, बांडी नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी झुंझुनू जिले में प्रभावित होती है? तो कौन सी नदी है? कांतली नदी। क्या बोलते हैं इसको? कांतली नदी। उत्तर नंबर 1। झालावाड़ में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? उजाड़ नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? भीम सागर बांध। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम भीम सागर बांध है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए कौन सा सम्मिलित युग्म कौन सा है? तो हम किसको बोलते हैं? कांठल की गंगा। जी हमको पता है, आदिवासियों के वहाँ कौन सी नदी बहती है हमारी? माही नदी। तो उसको क्या कहते हैं? कांठाल की गंगा। और कामधेनु को चंबल नदी को कामधेनु कहते हैं, वर्ष पर्यंत बहती है। तो हमारा उत्तर नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो कौन से नहीं गुजरती है? झालावाड़। जी हाँ, ये चंबल नदी कहाँ से, अभी हमने देखा था, चित्तौड़ से प्रवेश करती है, फिर कोटा में आती है और धौलपुर के अंदर से राजस्थान से बाहर निकल जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़, जहाँ पे चंबल नदी नहीं प्रभावित होती है। बीकानेर में प्रभावित होने वाली कौन सी नदी कौन सी है? तो बीकानेर में कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो बीकानेर में कोई नदी प्रभावित नहीं है। बीकानेर और चूरू 2 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं प्रभावित होती है, ना बहती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, 2 जिले हैं, बीकानेर और चूरू जिला। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। जी हाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से मानसी और वाकल नदी का उद्गम स्थल है। और आपको पता है मानसी वाकल नदी फुलवारी के नाल से होकर निकलती है। जी हाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो ये करती है हमारी माही नदी। जी हाँ, माही नदी जो एमपी से राजस्थान में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? खांडू, इसके निकट से बांसवाड़ा जिले के अंदर से प्रवेश करती है माही नदी। तो आंसर नंबर 1। राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो कौन सी नदी मिलती है? देखिए, जवाई नदी ये लूणी में मिलती है। लूणी कहाँ से? गुजरात की कच्ची कड़ी में गिर जाती है। लूणी नदी ये भी हमारे अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी नदी बची? बाणगंगा। जी हाँ, बाणगंगा कहाँ? यमुना में मिलती है। तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो चंद्रभागा नदी के है झालरापाटन, जो कि झालावाड़ में है, वो चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। जवाई नदी लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। वह लूणी नदी में कहाँ से आके मिलती है? लूणी नदी में बाई ओर से मिलती है। जी हाँ, याद रखिएगा, बाई ओर से नदी में मिलती है कौन सी? जवाई नदी। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, जो लूणी नदी है उसके अंदर दाई ओर से केवल एक ही नदी आकर गिरती है। जी हाँ, एक ही नदी आकर गिरती है जो कि नागौर से निकलती है। उसका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। वाकल, सई, हथमती, मेशवा, वेतरक एवं माझम नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये सब साबरमती की सहायक नदियाँ हैं जो कि गुजरात में होकर बहती है। बिल्कुल सही उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो ऐसा कौन सा प्रशासन संभाग है जहाँ पे दोनों जगह नदियाँ गिरती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर संभाग। जी हाँ, उदयपुर संभाग ही ऐसा है जिसकी नदियाँ दोनों ओर गिरती है। तो उत्तर नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर।
लूनी नदी का उद्गम होता है, तो लूनी नदी का उद्गम को सबको पता है कहाँ से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से। तो उत्तर नंबर 2 हो जाएगा, इसका सही उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? काली सिंध। जी हाँ, काली सिंध क्या करती है? कोटा और बारा की सीमा बनाती है। सही उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। चंबल की सहायक किन निम्न नदियों में से कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? तो कौन सी नदी है वो जो चंबल में मिलती है? छोटी काली सिंध। ये चंबल में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? कोटा के अंदर। निम्न में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है। हमको सबको ही पता है बिल्कुल, बनास नदी राजसमंद के खमनोर की पहाड़ी से उद्गम स्थान है इसका। माही नदी का सर्वाधिक जलग्रहण किस जिले में है? तो माही नदी का कौन से में है? बांसवाड़ा। बिल्कुल सही आंसर, 3 नंबर हो जाएगा, बांसवाड़ा। नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, उनको हमको देखना है कि उक्त में से आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली की नदी कौन सी है, तो हमको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कोट मिलान करने का है। तो कौन कौन सी है आंतरिक अपवाह प्रणाली की नदी है? एक रूपनगढ़, एक हो जाएगा रूपनगढ़ है आपका जो कि आंतरिक अपवाह प्रणाली है। एक साबी नदी हो जाएगा और एक मेंथा नदी हो जाएगा। ये तीनों नदी आंतरिक अपवाह का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियाँ किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है? तो किस माध्यम से ले जाती है? यमुना के माध्यम से। तो ये सारी नदियाँ किस में मिलती है? पहले यमुना में। तो यमुना किस में? गंगा में मिलती है। सही आंसर होगा उत्तर नंबर 2। नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग्मों से असंतुलित युग्म कौन सा है? कौन सा जो युग्म है जो असंतुलित है? तो हमको बताना है कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, जैसे कि हमको पता है आहड़ सभ्यता, ये कौन सी नदी पे मिलती है? बेड़च नदी या आयड़ नदी। आयड़ नदी जब उदय सागर में गिरती है, उसके बाद जो नदी निकलती है बाहर, उसको हम बेड़च के नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता कौन सी नदी किनारे बसी? सरस्वती नदी किनारे। ये भी बिल्कुल सही मैच है। बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? बागोर भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में कोठाई नदी के किनारे बनती है। फिर चौथा हमारा है कांतली नदी। कांतली नदी हमको सबको पता है गणेश्वर सभ्यता हुई थी। गणेश्वर में पाषाणकालीन था क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ पे पाषाणकालीन नहीं, ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ये ताम्रयुगीन जननी भी कहते हैं हम इसको। तो उत्तर नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत युग्म है। ये दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मेवाड़ी अड्डा पे आने के लिए धन्यवाद।